नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube एजुकेशनल चैनल सफल स्टडीज पर। जैसा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि अब हम आपको कक्षा 6 से 12वीं तक के जो सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई आपको हम उपलब्ध कराने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के जो कंटेंट हैं, जो अध्याय हैं, अध्याय के नाम जानने वाले हैं और हम साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कि हम निम्नलिखित अध्यायों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हम सुधार कर लेते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और हमारे पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारा अतीत भाग 1। क्या है नाम? हमारा अतीत भाग 1। और ये कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सब कुछ देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर आपको QR स्कैन करने के लिए दिया गया है। यहाँ से आप स्कैन कर इस पाठ्य पुस्तक के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कभी भी कहीं भी कोई भी बड़ा आदमी आपसे पूछ सकता है कि NTSC का फुल फॉर्म NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि NCERT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, जिसका हिंदी हुआ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से इसे पढ़ भी सकते हैं। चलिए अगर हम पढ़ना शुरू कर दें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, लेकिन यदि हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है तो पढ़ना तो बनता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति के कौन कौन से सदस्य हैं और जिन्होंने काम किया है उनके जो क्रेडिट हैं यहाँ पर लिखे गए हैं। और आप भारत के संविधान को ज़रूर पढ़िए। भारत का संविधान जो उद्देशिका जो आप अपने विद्यालय में अवश्य पढ़ते होंगे प्रस्तावना के रूप में, जब प्रार्थना समाप्त हो जाती है तब। ठीक है, तो हाँ, ये जो है भारत का संविधान उद्देशिका, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आखिर हम इतिहास क्यों पढ़े। आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से इसे पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं।
तो चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजा दें और अपने सहपाठियों के साथ भी इसे साझा करें, ताकि उसे भी लॉकडाउन अभी जैसा चल रहा है तो उसे भी लॉकडाउन में पढ़ने का कुछ अवसर प्राप्त हो ऑनलाइन तरीके से, क्योंकि कोरोना का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए हम अब आते हैं अपने पाठ्य पुस्तक के विषय सूची पर जैसे कि हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आमुख पढ़ना होगा, जो जैसे कि आपने ऊपर जैसे पेज देखे वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। और आपको पढ़ना है आखिर हम इतिहास क्यों पढ़े, जैसा कि हम आपको स्क्रॉल करके दिखा चुके हैं और आप वीडियो पॉज करके उसे पढ़ भी सकते हैं। और हम इस सीरीज में आपको ये जो 11 अध्याय दिए गए हैं उन 11 अध्यायों को पढ़ाने वाले हैं, जो कि टोटल 114 पेज से हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि टोटल 114 पेज से हैं इस पाठ्य पुस्तक में। तो चलिए देखते हैं। जो अध्याय का नाम है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस लगभग 10 से 11 पेज की है। अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें आपको जो इतिहास की जो मेन बातें हैं वे सभी बताई जाएगी, यानी बेसिक से बताया जाएगा आपको। और उसके बाद आपको पढ़ना है अध्याय 2 आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, जो लगभग 13 पेज का है। और अब आपको पढ़ना है आरंभिक नगर, अध्याय 3 है और ये लगभग 11 पेज का है। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, जो लगभग 11 पेज की है। उसके बाद आपको पढ़ना है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, जो कि लगभग 11 पेज की ही है। उसके बाद आपको पढ़ना है नए विचार, आपको पढ़ना है नए प्रश्न, नए विचार, जो लगभग 9-10 पेज के हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आप जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो हिंदी की कहानी में भी इसे पढ़ेंगे कि किस तरह अशोक सम्राट ने युद्ध का त्याग किया, उसके बारे में आप जानेंगे। तो ये टोटल जो है लगभग 12 पेज के हैं। और उसके बाद आपको जानना है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर क्या होते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे और हम आपको बताएंगे भी। और ये लगभग कितने पेज के हैं, ये लगभग 12 पेज के हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, जो कि अध्याय नंबर 9 है और ये भी लगभग 12 पेज के ही हैं। तो आगे जो है आगे है नए साम्राज्य और राज्य, जो कि अध्याय 10 है और ये पेज नंबर 103 है। और हमारा अगला अध्याय है इमारतें, चित्र और किताबें। क्या है? इमारतें, चित्र और किताबें हैं। आप इस अच्छी तरह से देख लें। और ये जो है ये लगभग वही 10-5 पेज का है। इसमें आप पढ़ेंगे हमारे इतिहासकारों के बारे में और उसे अच्छी तरह समझेंगे भी और हम आपको समझाएंगे भी। तो आपको ये सिलेबस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजा दें और अपने सहपाठियों के साथ
शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।